तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे लगा है कि हम असमर्थताओं से नहीं, संभावनाओं से घिरे हैं। हर द्वार में द्वार हो सकता है और उस द्वार से पूरा का पूरा पहाड़ गुजर सकता है। नमस्कार दोस्तों, दर्शकों, इस नए वीडियो में आप सबों का स्वागत है। और इस वीडियो में मैं एक वेब सीरीज़ मुंबई डायरीज सीजन 2 इसके बारे में मैं बात करूंगा। मैं अपने विचार आपसे शेयर करूंगा और जो उपरोक्त पंक्तियां मैंने पढ़ी कि हम असमर्थताओं से नहीं, संभावनाओं से घिरे हैं, इस पंक्ति को चरितार्थ करती है ये वेब सीरीज मुंबई डायरीज सीजन 2। क्योंकि पूरा का पूरा वेब सीरीज 8 एपिसोड्स हैं इसमें, और पिछले ही सप्ताह ये वेब सीरीज आया है 6 अक्टूबर को। ये मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, इनके संघर्ष को दिखाता है ये वेब सीरीज। डॉक्टर्स हैं, वो भी इंसान हैं, उनका भी परिवार है तो पारिवारिक समस्याएं हैं, कुछ व्यक्तिगत समस्याएं हैं, लेकिन इन सबों के बावजूद किस तरह से विपरीत परिस्थितियों में भी वे अपने कर्तव्य पर डटे रहते हैं। जो पीड़ित हैं उनका इलाज करना, लोगों की जान बचाना, बस पूरी की पूरी वेब सीरीज इसी पर आधारित है। पहला जो इसका सीजन था उसमें दिखाया गया है कि बॉम्बे जनरल हॉस्पिटल है, BGH जनरल हॉस्पिटल, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरह लग रहा है। ये हमारी फिल्मों की तरह हॉस्पिटल को बड़ा फैशनेबल हाई फाई नहीं दिखाया गया है। जो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपने आसपास देखते हैं वो सारी चीज़ें मौजूद हैं उस BGH में, बॉम्बे जनरल हॉस्पिटल में। तो पहले सीरीज में दिखाया गया कि इस हॉस्पिटल पर टेररिस्ट अटैक हुआ और उस टेररिस्ट अटैक में लोगों पर गोलियां चली, लेकिन डॉक्टर्स ने लोगों को जान बचाने की कोशिश की। उसी में एक पुलिस अधिकारी हैं केलकर, तो जो मुख्य पात्र हैं इस वेब सीरीज के, मोहित रैना, डॉक्टर ओबराय हैं, वो उनकी जान नहीं बचा पाते हैं। तो इस सीरीज की शुरुआत होती है कि मिसेस केलकर ने उन पर केस कर दिया है, कोर्ट में केस कर दिया है, मर्डर का चार्ज लगाया है कि डॉक्टर ओबराय चाहते तो उनको बचा सकते थे। अब मतलब वो जो है वो जीनियस डॉक्टर हैं उस हॉस्पिटल के। डॉक्टर्स जो है उनको अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन इतने अच्छे डॉक्टर के प्रति कोर्ट में केस, सस्पेंशन की तलवार लटक रही है उनके ऊपर। और फिर टीवी चैनल का पॉलिटिक्स शुरू होता है कि कैसे टीवी चैनल वाले जो है लगातार अटैक करते जा रहे हैं। इसी में एक सच्ची घटना पर आधारित है ये वेब सीरीज। 26 जुलाई 2005 को पूरे महाराष्ट्र, खास करके मुंबई में इतनी वर्षा हुई कि पूरा मुंबई शहर डूब गया था। दोस्तों अंदाजा लगाइए, 24 घंटे के भीतर 900 mm बरसात हुई थी। बाढ़ की स्थिति थी, पूरा मुंबई डूबा हुआ था। और दिखाया गया है इस वेब सीरीज में कि बॉम्बे जनरल हॉस्पिटल का फर्स्ट फ्लोर पूरी तरह से फ्लडेड था। वहां के पेशेंट्स को सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर ले जाया गया। ये पूरी कहानी है और यही विपरीत परिस्थिति है। अब डॉक्टर्स को मैं जो संबोधित कर रहा हूं कि पहला जो सीजन था उसमें टेररिस्ट अटैक, मैन मेड क्राइसिस। सेकेंड सीजन में दिखाया गया नेचुरल कैलेमिटी, प्रकृति का प्रकोप। तो चाहे मैन मेड क्राइसिस हो या नेचुरल कैलेमिटी हो, हर परिस्थिति में हमारे ये चिकित्सक हमारी सुरक्षा कवच बनकर खड़े रहते हैं।
इसीलिए मैंने कहा कि हर दीवार में एक द्वार हो सकता है और उस द्वार से पूरा का पूरा पहाड़ गुजर सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस सीरीज के पात्रों की। मोहित रैना है डॉक्टर ओबेरॉय की भूमिका में, कोंकणा सेन शर्मा, टीना देसाई, श्रेया धन्वंतरी मानसी की भूमिका कर रही है, वो टीवी न्यूज एंकर है। सत्यजीत दुबे यंग लड़का है, ये आजकल कई वेब सीरीज में ये दिखाई देते हैं, अच्छे कलाकार हैं। और इसके अलावा परमव्रत चटर्जी, अब मैं इन्हें बंगाली फिल्मों का एक्टर नहीं कहता, क्योंकि परमव्रत चटर्जी वेब सीरीज हो या फिल्म में हो लगातार आ रहे हैं हिंदी फिल्मों में और वेब सीरीज में। और प्रकाश बेलावाडी ये सीएमओ हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर है बॉम्बे जनरल हॉस्पिटल के, ये प्रमुख पात्र हैं। इसके अलावा इंटर्न्स हैं, जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, इंटर्न्स हैं, वो भी बहुत सारे हैं और सब हॉस्पिटल में आते हैं। और आपको लगेगा कि ये सारे के सारे डॉक्टर्स ही हैं। जो मेडिकल टर्म्स वो यूज करते हैं, टेक्निकलिटी जो है, वो सब इतने धड़ल्ले से वो लोग बोलते हैं कि हम जैसे साधारण आदमी को तो वो समझ में आता नहीं। लेकिन मैं प्रशंसा करूंगा इसके मेकर्स की, जो क्रिएटर हैं इस वेब सीरीज के, निखिल आडवाणी। आप जानते होंगे इन्हें, इनका नाम सुना होगा। कल हो ना हो ये फिल्म बनाई है निखिल आडवाणी ने, और कई वेब सीरीज भी बनाई है। मुंबई डायरी सीजन 1 भी इन्हीं का बनाया हुआ था। तो उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से इस वेब सीरीज को बनाया है। और कोई बड़ा फिल्मकार जब वेब सीरीज क्रिएट करता है ना, तो वो एक स्टोरी क्रिएट करता है, धीरे धीरे डेवलप करेगा, कैरेक्टर डेवलप करेगा। आपको दिखाया जा रहा है कि जो मोहित रैना है किस परेशानी से, किस संघर्ष से गुजर रहे हैं। उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है, लास्ट स्टेज है, वो भी वर्षा में फंस जाती है, और फिर कैसे मोहित रैना उनको ढूंढने में लगे रहते हैं। पूरा कहा ना मैंने कि मुंबई शहर पानी में डूबा हुआ है। वो कहीं बाहर निकलती है, वर्षा में फंस जाती है, ड्राइवर कहीं भटक जाता है, कहीं चला जाता है, मोहित रैना उनके पीछे पागल है। तो होता यह है कि पहले 3 एपिसोड में आपको थोड़ा सा डार्क लगेगा, डिप्रेसिंग लगेगा कि कुछ अच्छा तो हो नहीं रहा है, सब बुरा ही बुरा चल रहा है। लेकिन चौथे एपिसोड से जो पेस पकड़ता है ये वेब सीरीज, तो आपको अच्छा भी फील होता है। आखिर डॉक्टर्स का जो एक ह्यूमन फेस है, जो ह्यूमन एंगल है, हाउ कैन यू इग्नोर दैट? वो नहीं कर सकते। अब कोंकणा सेन शर्मा है, इनका एक बीटर पास्ट है। इनके हस्बैंड है, मैं हस्बैंड का नाम नहीं लूंगा अभी, वो अब्यूसिव है। उस तरह से वो उसकी मेंटल कंडीशन है। सबके अपने अपने पास्ट हैं। मैंने शुरू में ही कहा, इंसान है तो परिवार है तो समस्याएं हैं, संघर्ष तो है ही। लेकिन इस विपरीत परिस्थिति में 56 घंटे तक दिखाया गया है इस वेब सीरीज में। 56 घंटे लगातार 5 मिनट 10 मिनट आराम करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, फिर पेशेंट में लगे रहते हैं। जनरल हॉस्पिटल में है, आपको बताया जाएगा इस वेब सीरीज में कि इतने ही बेड हैं और इतने पेशेंट्स आते हैं, पेशेंट्स को नीचे लिटाना पड़ता है, ये सारी स्थितियां हैं। और बरसात, वो तो इतना दिखाया गया दूसरे तीसरे एपिसोड से कि देखते देखते हमें तो लग रहा था कि आसपास वर्षा हो रही। बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर बादल का गरजना, जोर जोर से पानी, और पानी हर जगह से पानी टपक रहा है। इसी में कुछ करप्शन भी दिखाया गया कि कैसे दादर स्टेशन पर एक पुल कोलैप्स होता है, फिर डॉक्टर्स लोगों की जान बचाते हैं। और जो बड़ी अच्छी चीज़ देखने को मिली, ये जो विपरीत परिस्थिति थी, चारों तरफ बरसात ही बरसात, पानी ही पानी, सब जलमग्न, उसमें कैसे लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। साधारण लोग, छोटे लोग, चौल में रहने वाले लोग कैसे अपने जान को जोखिम में डालकर लोगों की जान बचाते हैं या लोगों की सहायता करते हैं। फिर एक दिखाया गया अनाथालय का है, शांतिवाड़ी,
वहाँ बच्चों के साथ कैसे एक्सप्लॉइटेशन होता है, वहाँ भी डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स आगे आते हैं। तो ये पूरा का पूरा वेब सीरीज डॉक्टर्स के डिटर्मिनेशन, डॉक्टर्स के डेडिकेशन, डॉक्टर्स के डिवोशन को समर्पित है। और जैसा कि मैंने कहा कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद लोगों की सेवा करते रहना, हर हॉस्पिटल का एक रूल है, प्रोटोकॉल है। तो कैसी भी परिस्थिति हो, डॉक्टर्स और हॉस्पिटल स्टाफ का कर्तव्य है लोगों की जान बचाना, पीड़ितों की सेवा करना, चाहे इसके लिए रूल्स ही क्यों नहीं तोड़ना पड़े, प्रोटोकॉल्स को इग्नोर क्यों नहीं करना पड़े। और अब जो रूल्स तोड़े जाते हैं और प्रोटोकॉल्स नहीं माने जाते हैं, इसको लेकर भी थोड़ी डॉक्टरों की समस्या होती है। तो 8 एपिसोड में फैला हुआ, और हर एपिसोड 40-42 मिनट का। तो शुरू में थोड़ा सा आपको लगेगा स्लो पेस, बोरियत, निगेटिविटी, लेकिन चौथे एपिसोड से बहुत अच्छा लगेगा। और ख़ास करके लास्ट 2 एपिसोड्स में आपको रोना भी आ सकता है, कुछ इमोशनल सीन्स हैं, और फिर एक सब प्लॉट चलता है। मेन प्लॉट तो हो गया डॉक्टर्स का, हॉस्पिटल का, लेकिन सब प्लॉट में क्या है, वही जैसे शांतिवाड़ी वाली घटना। और एक और है, संदीप नाम का लड़का है लेकिन वो संजना बन जाती है। मुझे खासा एतराज़ रहता है इन चीज़ों से, समलैंगिकता और ये सब दिखाना, लेकिन इस फिल्म में इस सब्जेक्ट को बहुत ही सेंसिटिविटी से ट्रीट किया गया है, अच्छी तरह से इसे दिखाया गया है, और एक मैसेज के साथ, एक लेसन के साथ कि ये समस्या हो सकती है किसी भी युवक में, पेरेंट्स को कैसे इसको समझना चाहिए। तो प्लॉट, सब प्लॉट, ये सारी चीज़ों को आगे बढ़ते हुए मैंने कल ही ख़त्म किया है इसको। 8 एपिसोड है तो समय लगेगा देखने में, और कल जब समाप्त किया इसको देखना तो मुझे बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगी, इसलिए मैंने इस वेब सीरीज पर ये वीडियो बनाया और मैं आपके साथ इसे शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। जो वेब सीरीज़ देखने के शौकीन हैं वो इस वेब सीरीज़ को देखेंगे, प्राइम वीडियो पर है ये। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही हमें प्रोत्साहित करते रहिए। धन्यवाद।